वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 13 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और इस बार की विश्व दलहन दिवस की थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग, यानी कि पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। इस थीम का मतलब होता है स्वस्थ मिट्टी और लोगों की कुंजी के रूप में दालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आइए दलहन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो दलहन है वो रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें हैं और दलहन का जो उत्पादन है उसमें कम नमी में भी उगाई जा सकती है। मतलब अगर मिट्टी कम उपजाऊ भी है तब भी उसमें दलहन फसलें उगाई जा सकती हैं। जो दलहन की फसलें हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। इसका मतलब ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही लाभदायक फसलें हैं और इनमें उर्वरता होती है, वो ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती हैं। दलहन के उत्पादन में भारत सबसे फर्स्ट है और उपभोक्ता में भी फर्स्ट है। उसके अलावा भारत आयात भी दलहन का सबसे ज़्यादा ही करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत दलहन के उत्पादन में प्रथम है तो हाँ सही बात है, उपभोक्ता में प्रथम है तो हाँ सही है और आयातक में प्रथम है तो हाँ ये भी सही है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो साझेदारी का उद्देश्य नागरिकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांति लाना और आईआईटी नागपुर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के लिए एक समृद्ध वातावरण बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए गूगल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे। तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसके संस्थापक हैं अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अगर गूगल के मुख्यालय की बात करें तो ये है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में और गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 टर्म हैं जिनको हम काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, देखिए अगर ये मान लो मशीन है, ये रोबोट है एक तरीके का, और ये रोबोट अगर इंसान की तरह सोचने लगे, काम करने लगे तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। अब दूसरा टर्म है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि ये जो रोबोट है ये अपने जो भी काम करेगा तो उन कामों से गलती भी करेगा, तो उन गलतियों से ये सीखते जाएगा, मतलब ये एक्सपीरियंस से सीखते जाएगा, तो इसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? देखिए मशीन लर्न फ्रॉम वेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब बहुत सारा डाटा है जिससे ये कुछ गलतियां करेगा और कुछ चीज़ें ये सीखेगा भी। मतलब ये अपने आप डिसाइड करेगा कि ये काम करना चाहिए, ये काम सही है या ये काम गलत है, तो इसे बोलेंगे ये डीप लर्निंग कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ह्यूमन के ब्रेन जैसा एक दिमाग बन जाएगा, जिसके अनुसार अगर आपसे इससे कुछ भी पूछेंगे तो ये इमीडिएटली उसका आंसर दे देगा और ये ह्यूमन की तरह ही सोचने समझने की क्षमता रखेगा, पूरी तरह से मानव ही बन जाएगा। तो ये है न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल मैच किसने जीता है? तो अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत लिया है भारतीय टीम को हराकर। तो ये 15वां संस्करण था जो कि 19 जनवरी से 11 फरवरी तक चला। ये साउथ अफ्रीका में किया जा रहा था और इसके विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत रहा है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है कोयना मफाका को, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अब पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया है।
दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा बॉलबार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा, जो कि आयोजित किया जा चुका है और इसका जो खिताब जीत लिया है वो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीत लिया है। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट कहां पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? तो अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट मुंबई में भारत के पहले छोटे अस्पताल का उद्घाटन करेगा। अब मुंबई है महाराष्ट्र में, तो ये देख सकते हैं मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र की जनजातियों की बात करें तो बारली, बंजारा, कोली, चितपावन और गोंड। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, कोली, लेझिम, गफा, बोहरा, ललिता, तमाशा, मौनी और पोबाड़ा। अब इन चीज़ों को हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो चुकी होंगी। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र अभी शीर्ष पर है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी और महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये हैं नरेंद्र कुमार यादव और ये अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एज इट इज़ न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाउजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है और रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बने हैं। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं और फायर वोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय देवकोंडा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है उसमें सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। अब सऊदी अरब तो एशिया महाद्वीप में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है स्थित सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। सऊदी अरब की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है। फ्रांस तो यूरोप महाद्वीप में है एक छोटा सा देश फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स और एतिहाद एयरवेज के मध्य समझौता हुआ है, जिसके तहत अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के जो खिलाड़ी हैं उनकी टी शर्ट्स पर एतिहाद एयरवेज का लोगो लगा रहेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के आयोजनों, प्लेटफॉर्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। अमेरिका की 7वीं फ्लीट की ओर से कहा गया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसए ऑन फेन और युद्धक जहाज यूएसए गैब्रियल गिफोर्ड्स ने जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक जहाज़ों के साथ बुधवार और गुरुवार को युद्ध अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए
स्पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए स्पेस उपग्रह लॉन्च किया है। तो नासा के प्लैंकटन, एरोसोल, जलवायु और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि स्पेस उपग्रह को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से 8 फरवरी 2024 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर अपनी कक्षा से स्पेस हमारे ग्रह की परस्पर जुड़ी जानकारियों के प्रमुख रहस्यों की जांच करने के लिए महासागरों में सूक्ष्म जीवन और वायुमंडल में सूक्ष्म कणों का अध्ययन करेगा। अब नासा संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। नासा के उद्देश्यों की बात करें तो अंतरिक्ष के बारे में मानवीय ज्ञान को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी के नव प्रवर्तन में विश्व का नेतृत्व करना, ऐसे वाहनों का विकास करना जो अंतरिक्ष में उपकरणों और सजीव जीवों दोनों को ले जा सके, अधिकतम संभव वैज्ञानिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों से समन्वय स्थापित करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। अब कल की क्लास पर आधारित एक प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।